जी दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे ये तमाम काम हो गया, लेकिन अभी ये जो वेट का हमने ये लिखा है इसको कुछ काम करना चाह रहा है ताकि ये सबको जो है ये नोट वाज़े तौर पे नज़र आए। इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने कोई क्लास वगैरह दी है, अगर नहीं दी तो दे देते हैं। ये इसको हमने कोई क्लास यहाँ पे नहीं दी, तो इसको हम कोई क्लास ही आईडी दे देते हैं। वेट के नाम से मैं इसको दे रहा हूँ, और यहाँ पे इस क्लास को अब हम कॉल कराते हैं। और इसको जो है वो हम सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम इसकी सेंटर करते हैं। मार्जिन लेफ़्ट इसको मैं देता हूँ 25%, ताकि जो है वो थोड़ा सा सेंटर की तरफ आए। अब इसको देखते हैं ज़रा चेंजिंग। जी, बिल्कुल उसके साथ आ गया। ये इन लाइन मैंने करा इसलिए बिल्कुल उसके साथ लग गया है, तो अब ये सही है। अब इसके बाद हमें जो है वो काम करना होगा इवेंट के ऊपर। नीचे हमें इसके अंदर कुछ इवेंट वगैरह बनाना है, जिस तरह हमने अभी न्यूज़ का बनाया है, तो इस तरह हमें इसको यहाँ पे इवेंट देना होगा। एक बॉक्स इवेंट का भी हमें बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके इवेंट स्टार्ट, इवेंट एंड। अब यहाँ पे मैं एक डिफ बनाता हूँ, और इस डिफ को मैं आईडी दे देता हूँ इवेंट के नाम से। और इसी तरह एक H2 की हेडिंग बनाता हूँ और उसको इवेंट्स कर देता हूँ, और एक पैराग्राफ यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इसको मैंने इवेंट की आईडी दी है, H2 की हेडिंग दी है और पैराग्राफ दिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ काम जो है वो CSS में कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पे मेरे को दोबारा इसको नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ पूरी इसकी थीम को जो है वो एक ही स्टाइल दूँ। तो यहाँ पे मैं इवेंट की आईडी जो है वो कॉल करा के इवेंट H2, इवेंट H2 ओके, इवेंट की आईडी है। अब इसको मैं ज़रा यहाँ पे चेक करता हूँ, ये सेव नहीं हुआ है मेरा ख्याल है, HTML सेव नहीं हुआ है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए पीछे आ गया है। अब इसको भी ज़रा हम एब्सोल्यूट में कुछ करते हैं काम। पीछे आ गया है, टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे हमने इवेंट H2 हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पे इवेंट के आईडी के ऊपर बाकायदा काम करना होगा ताकि वो नीचे आ जाए। तो ये आईडी हमने ली इवेंट की, और इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। सबसे पहले पोजीशन इसकी जो है वो हम एब्सोल्यूट कर दें। उसके बाद इसको फ्लोट में कर रहा हूँ लेफ़्ट। विड्थ में इसको दे रहा हूँ 96, क्योंकि ये बटन पे होगी तो बटन पे ही पूरी होगी। 96 के बाद इसको मैं हाइट दे रहा हूँ 155 px, और इसके बाद इसको मैं बैकग्राउंड कलर वही दूंगा जो ऊपर के दोनों को दिया है, RGBA 255 255 255 0.9। ठीक है।
और इसको बॉर्डर रेडियस में देता हूँ 15 px। इसके बाद इसको डिस्प्ले जो है वो मैं ब्लॉक करता हूँ और इसके बाद मुझे इसको लेफ़्ट देना है 10 px और पेडिंग है इसकी लेफ़्ट से पेडिंग इसकी है 10 px और पेडिंग राइट से भी इसकी है 10 px और टॉप से इसको कर देते हैं 800 px। ओके, अब इसको चेक करें ज़रा तो बिल्कुल ये सही है। ये हमारे पास स्क्रॉल हो रहा है और बैकग्राउंड पीछे फिक्स है। बाकी तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अब ये अपनी अपनी जगह सही है। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा ही महसूस हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वेलकम का जो मैसेज है हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ 25 है, इसको हम 48 करते हैं। अब सही है, बड़ा बड़ा नज़र आ रहा ज़रा अब ये सही है, अब ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है और ये तमाम चीज़ें भी सही हैं। मेनू हमारा काम कर रहा है सही, सब चीज़ें सही हैं। जी दोस्तों, अभी मैं इसमें मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर दो चीज़ों का इजाफ़ा ये करते हैं कि जिस तरह अब ये स्क्रॉल कर रहा है तो हम ये करें कि जब यूज़र इस पर आए और वो इसको देखे, जब ये डाउन करेगा तो उसको ऊपर ना करना पड़े बड़े कि हम यहाँ पे कहीं एक बटन दे दें। जब उस बटन पे वो क्लिक करे तो फ़ौरन वेबसाइट खुद ब खुद पेज जो है हमारा अप पे चला जाए, ये स्क्रॉल बार खुद ब खुद ऊपर हो जाए। एक ये काम इसके अंदर हम करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि जब ये हमारी न्यूज़ और अपडेट चल रही है तो ये मुस्तकिल इस तरह चलती रहेगी तो किसी के पढ़ने में नहीं आएगी। तो जैसे ही हम इस पर माउस लेकर आएँ तो ये रुक जाए, ताकि यूज़र जब जो उसको न्यूज़ या अपडेट पढ़नी हो तो जैसे ही वो माउस लेकर आए वो उस पर रुक जाए और वो उसको पढ़ ले। पढ़ने के बाद फिर जब वो माउस जैसे ही आउट करेगा, माउस हटाएगा, तो वो न्यूज़ जो है वो चलने लग जाएगी। तो अभी हम इसके ऊपर काम करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूज़ वाला तो बहुत ही इजी है, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट हैंडलर होते हैं वो काम करने होंगे। बस आप वो कर लें, फिर जब जावास्क्रिप्ट उसको सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे एक माउस आवर ऑन माउस आवर का हमारे पास एक इवेंट होता है। उस इवेंट पर आके हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टॉप का मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा, ऑन माउस आवर। इसको सेव करते हैं, देखते हैं ये न्यूज़ चल रही है। जैसे ही देखें इस पर माउस आया तो ये रुक गया, माउस आया तो रुक गया, लेकिन अभी हमने इसको बताया नहीं कि जब माउस हटे तो क्या हो, तो वो माउस आने पे रुक गया। अब इसको हम आगे का मेथड इसको बताते हैं कि आगे इसको क्या करना है। तो आगे इसको ये करना है कि ऑन माउस आउट, जब माउस आउट हो तो क्या करे, तो जब माउस आउट हो तो फिर ये दिस डॉट स्टार्ट, तो ये स्टार्ट का मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखें तो जैसे ही हमारा माउस इस पर आ रहा है ये बंद हो गया और ये अब चलने लगा। जैसे ही हमारा माउस इस पर आया ये रुक गया और जैसे ही हमने अपना माउस इस पर सेट आया तो ये वापस स्टार्ट हो गया। ये देखिए बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो ये काम कर रहा है। तो एक काम हमारा ये हो गया। दूसरा ये है कि अब हम यहाँ पे टॉप का जो बटन है वो बटन लगाएं ताकि कोई स्क्रॉल करता हुआ नीचे आता है तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फूटर में आ जाता हूँ और फूटर से ऊपर जो ये हमारा मेन कंटेनर बंद हो रहा है उससे ऊपर
टॉप बटन स्टार्ट। सही है। यहाँ पे हम इसको डिफ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद आसान बना रहा हूँ। तो डिफ वगैरह बनाने के बजाय डायरेक्टली मैं इसको जो है वो एक ए टैग दे रहा हूँ, और ए टैग में जो है वो हम इसको एक आईडी दे रहे हैं टॉप की। हमें फिर ऊपर एक डिफ बनाना पड़ेगा जिसको हम टॉप की आईडी देंगे, और ए टैग के अंदर मुझे एक जिफ एक इमेज जो है वो इस्तेमाल करनी होगी। IMG का टैग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको सोर्स में वही दे रहा हूँ कि इमेज के बॉक्स में गो टू टॉप की इमेज मेरे पास है वो ले ले, और उसको विड्थ यहाँ पे दे दे ये 64px। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इसको मैं दे देता हूँ बटन टॉप, बटन टॉप BTN_ टॉप, यानी बटन टॉप की मैं इसको आईडी दे देता हूँ। इसको मैंने आईडी दे दी BTN यानी बटन_ टॉप। अब CSS में जाते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये यहाँ पे इमेज आ गई है या नहीं। चलें CSS में जाते हैं तो आ जाएगी ये। तो CSS में जाके अब मैं इसके ऊपर ज़रा काम करता हूँ, और CSS के अंदर हम इसके अंदर काम करेंगे। इसकी आईडी को कॉल कराते हैं BTN_ टॉप, और यहाँ पे इसको पोजीशन देते हैं फिक्स्ड, ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। बटन से 5px और लेफ़्ट से 93%, इसको राइट भी दे सकते थे हम 98 ये। और ओपेसिटी हम इसकी दे देते हैं 0.6। और अब हम बटन_ टॉप के ऊपर जब माउस हवर करे उसकी बात करते हैं। तो जब इसके ऊपर माउस हवर करेगा तो क्या हो, तो इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाए। अब देखते हैं ज़रा, आ गया ये बिल्कुल। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमने क्या करा कि ये जो हमने इसको आईडी दी है हैश टॉप की जो आईडी दी है, ये हैश टॉप की आईडी जो है वो इसको एक्चुअली ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, और जब jQuery और जावास्क्रिप्ट हम अगर इसके अंदर यूज़ करें तो ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ट्रांजिशन हम इसके अंदर लगा सकते हैं, जिसमें ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नज़र आएगा। एनिमेशन की तरह ऊपर जा रहा है अभी, तो जैसे ये एकदम से ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर फिर एनिमेशन के ज़रिए हम इसको ऊपर लगा सकते हैं ट्रांजिशन वगैरह यूज़ करके। लेकिन अभी ये तो आपको पता है कि सिर्फ HTML और CSS का बेसिक ट्यूटोरियल है ये बिगिनर्स के लिए, तो उसके लिए है ये। तो बटन टॉप हमने इमेज को आईडी दी है, और उधर से हमने बटन टॉप का जो आईडी इमेज की उसको हमने पोजीशन वगैरह दी है, ओपेसिटी कम करी है, और हवर पे जो है वो उसकी ओपेसिटी बढ़ाई है कि यहाँ पे ओपेसिटी 0.6 है, लेकिन जैसे ही माउस आएगा तो ओपेसिटी इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है,